गाइस आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कि ऐसा कौन सा नया वे है जिससे आप फेसबुक पे अपने कैंपेन को अच्छे से रन कर पाओगे। पूरा एक प्रॉपरली कैंपेन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो आज की इस वीडियो में पूरा कंसर्न मैं आपको बताऊंगा, वो भी सेल्स कैंपेन के बिहाफ में। अगर आप यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, केवल उसी के लिए कंसर्न है, ये लीड जनरेशन के लिए नहीं है या दूसरे पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, ओनली फॉर ई कॉमर्स के लिए है। राइट, तो चलो देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। लेट्स सी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु तिवारी। वेलकम टू अवर डब्ल्यू स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं या फिर स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो, तो डब्ल्यू स्क्रिप्टेक आप सभी के लिए लॉन्च कर रहा है एआई पावर्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप प्रोग्राम, जहां पर आप सीखोगे मेटा एड्स, गूगल एड्स, एनालिटिक्स, फनल्स जैसे कई सारे इन डेप्थ प्लेटफॉर्म्स के बारे में, और वो भी लाइव मेंटर के साथ जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, जैसे आपको ज़ेप्टो, ग्रो, बोट ऐसे कई सारे और ब्रांड्स के यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे। सो गाइज, अगर आप 2026 में परफॉर्मेंस मार्केटर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करिए, आपने डिटेल सबमिट करिए, जो हमारे प्रोग्राम एडवाइजर हैं वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। गाइज देख सकते हो, ये मेरा एड मैनेजर है ना, और यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कैंपेन को क्रिएट कर रहे हैं। हमने सेल्स कैंपेन लिया, यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। अब मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा डेली का जो लाइक एड स्पेंड है वो अप्रॉक्स 6000 का है ना, और मेरे को मल्टीपल लेवल पे टेस्टिंग करना है, और ये फ्रेश कैंपेन है, मतलब कोई कस्टम ऑडियंस नहीं है, कोई लुक लाइक ऑडियंस नहीं, कुछ भी नहीं है ना, जीरो से। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, डायरेक्टली यहाँ पर सेल्स कैंपेन लिया, यहाँ पर कैंपेन का नाम डालेंगे, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर आपको जो लाइक ओपन करना है वो है कैंपेन बजट, मतलब एडवांटेज कैंपेन बजट को यूटिलाइज करना है, ठीक है, एड सेट पे नहीं जाना है। राइट, यहाँ पर मेरा जो बजट है टोटल 6000 का है, तो मैंने 6000 यहाँ पर ले लिया, ठीक। बाकी यहाँ पर मेरे को कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, है ना। और जो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है एंगेज ऑडियंस, ठीक है, इन सबको यहाँ से हमको हटा देना है। एडवांस रिपोर्टिंग वाला जो सेक्शन है, यहाँ से आप इसको ऑफ कर दोगे, ठीक है। जो ये एडवर्टाइजिंग सेटिंग वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं इस सेक्शन को क्या कर दूंगा गाइस, इसको ऑफ कर दूंगा। तो मेरे को यहाँ पर ऑडियंसेस लेना ही नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम आते हैं ऑडियंसेस सेगमेंट पे, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यही ऑडियंस थी, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, और इसको कंफर्म कर दिया। राइट, सो लाइक अब क्या होगा, जो मैं कैंपेन यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर ये ऑडियंस हट जाएगी, है ना, क्योंकि मेरे को यूज नहीं करना है। मैंने क्या बोला, मैं एज अ फ्रेश रन कर रहा हूँ, मेरे को कोई कस्टम ऑडियंस वगैरह नहीं चाहिए, ना लुक लाइक चाहिए, कोई भी ऑडियंस मेरे को नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये हट गया, ठीक है। तो हटने के बाद में यहाँ पर आते हैं हम एडसेट पे, ठीक है। एडसेट पे आ गए, यहाँ पर हमारा वेबसाइट, ठीक है, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मेरा प्रोडक्ट साइज महंगा है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन लूंगा। यहाँ पर अगर प्रोडक्ट सस्ता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ कन्वर्जन ले लूंगा, ठीक है। देन डेटा सेट, यहाँ पर मेरा जो पिक्सल है वो यहाँ पर मैं लूंगा, ठीक है। देन कन्वर्जन इवेंट, मेरा जो गोल है वो है परचेज का, तो यहाँ पर मैंने परचेज ले लिया, ठीक है। और जब भी आप कैंपेन का ही सेटअप करेंगे ना, मेक श्योर जो भी आपका पिक्सल है या लाइक इवेंट सेटअप टूल है वो आपका सेटअप होना चाहिए, है ना। विदाउट सेटअप, अगर नहीं सेटअप है तो फिर आपको ये कैंपेन नहीं रन करना है। राइट, देन एट्रीब्यूशन यहाँ पर हम स्टैंडर्ड ही लेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर सब चीजें सेम है, एंड डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मेन कंसर्न आते हैं आप किस पे, ऑडियंस पे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला चेंज मैं कर रहा हूँ, इसको स्विच कर रहा हूँ फॉर द लिमिट, मतलब कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, ठीक है। लोकेशन मैंने पैन इंडिया ले लिया, एज ग्रुप मेरा 24-65 बराबर है, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस प्रोडक्ट के बिहाफ पे क्या एज ग्रुप होना चाहिए। जेंडर भी यहाँ पर सही है, कस्टम ऑडियंस नहीं ले रहा हूँ। डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पर मैं लूंगा ओनली लग्जरी गुड्स, ठीक है। और यहाँ पर इसको डिफाइन फर्दर में मैंने कर दिया इंगेज शॉपर। मेरा पूरा पर्पस यहाँ पर क्या है कि मेरे को यहाँ पर विनिंग ऑडियंस चाहिए, ठीक है। मेरे को अभी यहाँ पर विनिंग ऑडियंस निकालनी है, राइट। तो ये मेरा एड सेट 1 के अंदर मैंने क्या करा है, लग्जरी गुड्स और इंगेज शॉपर ले लिया, ठीक है, बस। और इसके बाद ऐड कॉपी जो बनाऊंगा, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल ऐड कॉपीज जाएंगी, भले वो यूजीसी वीडियोस पे हो या इमेजेस पे हो या कराउजल पे हो, राइट। अभी ऑडियंस के बेसिस पे यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड, ये एग्जिस्टिंग कैंपेन मेरे को यहाँ पर 4 ऐड सेट बनाने हैं, ठीक है, टोटल 5 हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है। पांचों ऐड सेट पे अलग अलग यहाँ पर मैं टेस्टिंग करूंगा, ठीक। अब ये ऐड सेट नंबर सेकेंड, ठीक है, इसका भी नाम यहाँ पर हम दे देते हैं ऑडियंस सेकेंड, ठीक है।
अब ऑडियंस सेकंड के अंदर मेरे को क्या क्या चेंजेस करने हैं, यहाँ पर अगेन जो लाइक ऑडियंस में एक ऑडियंस का जो अपडेट आया है, ठीक है, वो यहाँ पर मैं लूँगा, ठीक है। लग्जरी गुड्स को यहाँ पर मैं हटा रहा हूँ और यहाँ पर लूँगा लाइक इंडिया जो इनकम लेवल आया गाइस, ठीक है, वो वाला पार्ट यहाँ पर हम लेंगे। ब्राउज पे गए, डेमोग्राफिक पे गए, हाउस होल्ड इनकम और ये इंडिया सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर टॉप 10, ठीक, 20 और 30, ठीक है, ये 3 यहाँ पर मैंने ले लिए, राइट, इनकम वाइज, है ना। और अगेन जो लाइक नैरो करूंगा वो इंगेज शॉपर के साथ में करूंगा, है ना। देन इसके बाद आते हैं हम ऑडियंस थर्ड में, इसको यहाँ पर मैंने नाम दे दिया ऑडियंस थर्ड, ठीक है। ऑडियंस थर्ड पे देने के बाद में, ठीक, यहाँ पर मैं जाऊंगा स्पेसिफिक लग्जरी गुड्स, ठीक है, इसको मैंने हटाया, है ना। और यहाँ पर मैं लूंगा पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। और अगेन यहाँ पर मैंने इंगेज शॉपर लिया, राइट, क्योंकि मेरे को गाइस मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे को विनिंग ऑडियंस निकालनी है, दैट्स वाई, ठीक है। और इसके बाद फिर हम ऑडियंस 4 जो हमारा एड सेट होगा, है ना। अब इसके बाद में, और ये पूरा पैन इंडिया पे मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। देन इसके बाद अब यहाँ पर आते हैं ऑडियंस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया फिटनेस, या चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं पेरेंट्स। बट पेरेंट्स अगर ले रहा हूँ मैं तो यहाँ पर मेक श्योर कि आपका एज ग्रुप भी सही करना पड़ेगा, आपको 24 नहीं रखना होगा, है ना। तो 24 के हिसाब से यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक है, वो लेते हैं यहाँ पर हम फिटनेस। यहाँ पर मैंने लिया फिटनेस, ठीक है, फिटनेस एंड वेलनेस, ठीक, और नीचे इंगेज शॉपर, ठीक है। और अगर इंगेज शॉपर के साथ मेरे को अगर वो भी लेना है इनकम वाइज, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर मैं ले लूँगा जो लाइक इंडिया में हाउस होल्ड इनकम है ना, टॉप 10 टॉप 20%, ठीक है, वो भी यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भी टॉप 10% लिया। और लास्ट में जो एड सेट आएगा, ठीक है, ये वाले एड सेट, अब इस एड सेट के अंदर मैं पूरी ऑडियंस को क्या कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा, ठीक है। लग्जरी गुड्स भी ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर इंडिया इनकम, ठीक, टॉप 10%, ठीक है। उसके बाद में अगेन सजेशन में यहाँ पर दे रहा है क्या, ओके, नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर अगेन हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिया मैंने 21 से लेकर 30%, ठीक है, और यहाँ पर लिया मैंने लाइक 11 से 20%, ठीक है। ये 3 टाइप की यहाँ पर इनकम ले ली। और एक और ले लेते हैं पीपल इन इंडिया हु प्रिफर हाई वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। तो सारी ऑडियंस को मिक्स कर लिया और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, इंगेज शॉपर, ठीक। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ऑडियंस 5, नाम इसका हम डाल देते हैं ऑडियंस 5, इसको हमने डाल दिया मिक्स, ठीक है। अब होगा क्या गाइस, ठीक है, अब होगा ये मेरा कैंपेन 1 है, ठीक है, 6000 का यहाँ पर बजट है ना, 6000 का, इसको 6000 से यहाँ पर हम कर देते हैं 5000, ठीक है, क्रॉस लाइक थोड़ा राउंड फिगर में, ठीक। और अब यहाँ पर 5 एड सेट है, 5 एड सेट, एक एड सेट के अंदर यहाँ पर लाइक एड कॉपी जो होंगी वो मल्टीपल एड कॉपी होंगी, ठीक है, वो मल्टीपल एड कॉपीज होंगे। मतलब हो सकता है किसी में इमेज यूज करूं, लाइक किसी में वीडियोस यूज करूं, कराउजल यूज करूं, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल एड कॉपी के साथ यहाँ पर जाऊंगा, राइट। और ये डायरेक्टली मैंने बॉटम ऑफ द फनल के हिसाब से यहाँ पर लिया है ना, क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है, विनिंग ऑडियंस निकालना है, राइट। जनरली जो मेजर मिस्टेक होती है जो परफॉर्मेंस मार्केटर करते हैं, क्या करते हैं गाइस, कि वो सोचते हैं कि हमने एक ऑडियंस है, 2 ऑडियंस ले लिया, दैट्स इट, ठीक। अब कैंपेन रन कर रहे हैं, है ना, रिजल्ट उनको महंगा आ रहा है, ठीक, वो हर एक दिन में एनालाइज कर रहे हैं कि रिजल्ट ऊपर नीचे हो रहा है। देखो सबसे पहली चीज क्या है ना, आपको 1 वीक का टाइम देना ही देना है, पहली चीज, ठीक है। आपको अगर स्केल करना है तो वीकेंड पे करो और 15-20% का बजट धीरे धीरे बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि आज अगर 5000 का रखा, मेरे को रिजल्ट अच्छा आ गया तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इसको 25,000 कर दिया, नहीं। ये अगर मिस्टेक आपने कर दी, ठीक है, तो रिजल्ट हो जाएगा 0 और आपका CPR बढ़ जाएगा, ठीक है, अमाउंट स्पेंड भी आपका हो जाएगा, एग्जॉस्ट भी होने लगेगा, ठीक। तो ये गलती नहीं करना है, आपको धीरे 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 स्केलिंग करना स्टार्ट करनी है, राइट। इसीलिए यहाँ पर हमने मल्टीपल एड सेट्स बनाए हैं। तो इस तरीके से गाइस, अगर आप अपने कैंपेन को यूज करते हो प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, तो आई एम डैम श्योर आपको क्वालिटी रिजल्ट मिलेगा, जिससे आप बेटर रोआ जनरेट कर सकते हो डे टू डे। आपको लाइव इनसाइट भी दिखा देता हूं मैं, ठीक है, कि जो आज मैं आपको यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बताया है ना, वो मैं खुद भी यूटिलाइज करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, है ना। उसका यहाँ पर आपको मैं एक लाइव लाइक एक डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं ये एक्टिव कैंपेन है ना, और हमने 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक है, ठीक। अभी लेटेस्ट से दिखा रहा हूँ, 46,000 का स्पेंड हुआ है
राइट। अगर मैं आपको इसका इस कैंपेन को रोआस आपको यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है, तो लाइक आप खुद भी देखोगे और शॉक हो जाओगे, ठीक। क्योंकि अगर आप प्रॉपरली स्ट्रक्चर वे में चीज़ों को यूज करते हैं ना, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम परचेज रोआस पे जाते हैं, ठीक, इसको मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो लाइक रोआस यहाँ पर कितना है, 8.19 का है एवरेज, ठीक है। मतलब अगर सामने वाले ने 50,000 स्पेंड करें तो आप सोच लीजिए रेवेन्यू कितना कमाया होगा। गेटिंग अ पॉइंट। तो लाइक एवरेज रोआस यहाँ पर अगर 8x भी है तो बहुत हैंडसम है, बहुत हैंडसम है। गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स को आपको फॉलो करना है बस। अगर आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिया, इस तरीके से आपने विनिंग ऑडियंस निकाल दी और उसके बाद में आपने स्केल करना स्टार्ट करा, ठीक है, आई एम डैम श्योर गाइस, आपका जो लाइक रोआस होगा ना वो बहुत तेजी से इंक्रीज होगा और सीपीआर का कॉस्ट आपका कम होगा। बस इसमें आपको पैशंस रखना है, आपकी एड कॉपी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ऑडियंस विनिंग निकल के आनी चाहिए बस, और इसके अलावा कोई चौथा पांचवा पॉइंट नहीं है, राइट। सो गाइस, आशा करते हैं इस वीडियो में आपके कई सारे कंसर्न्स क्लियर हुए होंगे, कई सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, राइट, कई सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, राइट। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।